पीएससी साइको स्पिरिचुअल एनर्जी वो ऐसा एक मेथड है जो मैंने डेवलप किया है मेरे 25 ईयर्स के जो रिसर्च अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एनर्जी, जो प्रैक्टिस है अबाउट एनर्जी हीलिंग एंड ऑल। इससे देर आर फ्यू लाइफ लेसन्स है जो मुझे समझ में आया है। मैंने देखा है कि इतने इंसान चारों तरफ दिख रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बट हम लोग की ज़िंदगी के जो घटनाएं हैं, जो पहलूज है, वो बहुत रिपीटेटिव है। हम लोग किसी मतलब लिमिटेड किसी चीज़ों में ही कुछ कुछ चीज़ों में ही घूमते रहते हैं। एंड वो चीज़ को समझने और आगे बढ़ने के लिए देर आर फ्यू लाइफ लेसन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनका एक मेजर लेसन बोल रहा हूँ जो अल्टीमेट है बट जो सबसे डिफ़िकल्ट है समझना। और अगर कोई उसको पकड़ ले, इस पर काम करना शुरू करे, आई कैन गारंटी यू आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगा। देखो, बात क्या है कि इंसान के साथ एक मज़ेदार बात यह है कि इसके 3 कैटेगरी है लाइफ में, और वो 3 कैटेगरी को छोड़ के अपने लाइफ एक 4th चीज़ों के पीछे घुमाता है। अभी कैटेगरी में बताता हूँ कैसे। हम लोग के लिए प्रैक्टिकली 2 दुनिया है। एक दुनिया जो हम लोग आंखों से बाहर देखते हैं, और एक दुनिया है जो हम लोगों के अंदर हो रहा है। हम लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये जो अंदर का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये जो ऑर्गन चल रहा है, ये किस तरीके से ऐसे सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, पूरे चीज़ों को चला रहा है। हम लोग बाहर के दुनिया के पीछे भागते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल 2 वर्ल्ड है। एक इनर पे चल रहा है, काम कर रहा है, वो सारे चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग फील कर रहे हैं, जो सेंसेस है उसको, और उसी के बेसिस पे जो हम लोग की 5 एलिमेंट्स है वो ग्रो हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रहा है। और जब बीमारी में जा रहा है तो वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन में भी जा रहा है। और हम लोग एक दुनिया को देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं हम लोग हमेशा उसके तरह होने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग की आउटसाइड में है। तो ये एक पैरामीटर है लाइफ में। एग्जैक्टली इसका और एक पैरामीटर है जो एनर्जेटिक है। एनर्जी में कैसे है कि हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के पीछे भागते हैं ज़िंदगी भर, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को किसी और ने दिया है, किसी बाहर से हम लोगों ने पिकअप किया। जैसे कि मुझे इसके तरह होना है, मेरे फादर ने बोला है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे ऐसे करने से सोसाइटी क्या बोलेगा, ये सब कुछ बाहर का है। और ये जो बाहर की इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली अंदर आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो एक इंटरनल प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है। एंड उसमें क्या हो रहा है कि सप्रेशन हो रहा है, कभी कभी एक्सप्रेशन भी हो रहा है। बट जब सप्रेशन हो रहा है वो अगेन प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, इस तरह में कन्वर्ट होती है। क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी हो, वो किसी ना किसी सप्रेशन के तहत ही आता है हम लोगों के अंदर। ये मैंने अपने पूरे जो हीलिंग लाइफ में, कितना भी बड़ा भी बीमारी हो, इवन कैंसर तक भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। एंड मज़ेदार बात यह है कि मैं अगर बोलूँ कि ऐसे बीमारी के लिए इस तरह का माइंडसेट चलता है, तो देखोगे कि वो मैच करता है। पर मैं सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तीसरी जो पैरामीटर है, मतलब फिजिकल पैरामीटर समझ में आया है। तीसरी जो पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर ऐसे है कि जहाँ पे हम लोग जो चीज़ सोच रहे, अब यहाँ पे आके मेन जो एक साइकिल ऑफ लाइफ घूम रहा है कि हम लोग जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं, वो सब एक स्टोरीज़ है जो हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने अंदर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और अपना जो फ्यूचर उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोसेस के थ्रू। ये एक ये वो वाली स्टोरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम लोगों को देख के इंस्पिरेशन हो रहा है। सो ये थर्ड लेयर है। द फर्स्ट लेयर जो फिजिकल है, जो दिख रहा है, जो अंदर घट रहा है। सेकेंड लेयर है कि जो इंस्पिरेशन हम लोग लोगों से ले रहे हैं, उससे हम लोग की बॉडी जो इंस्पिरेशन ले रहा है। थर्ड लेयर जो ये है कि जहाँ पे हम लोग स्टोरीज़ को पिक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रामायण महाभारत को भी अगर लेके चलते हैं कि अपने अपने रिलीजन में कोई अपने अपने कोई भी इंसिडेंट्स को लेके चलते हैं, और उसको कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में एक सच मान के उसके पीछे या उसके लिए अपने जो एंटायर एग्जिस्टेंस है उसको डिवोट करता है समझने के लिए। अच्छे से देखना, हम लोग के सबके पीछे कोई स्टोरीज होगी जिसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट ये 3 लेयर हम लोग साइमल्टेनियसली अपने लाइफ में लेके चलते हैं, और जो पर्पस है वो कम्प्लीटली अलग है। और जो पर्पस ये है वो आ जाता है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद लोग कैसे मेरे को याद रखेंगे, मरने के बाद मेरे को मतलब मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। और वो ऐसे लेवल है जो हम लोग कभी देखते ही नहीं है। सो मैंने यही बोला है कि हम लोग की लाइफ 3 लेयर में डिवाइडेड है, और बट हम लोग पूरे 3 लेयर्स के साथ खेलते हैं, दिमाग में वो रख के कि उसके बाद क्या होगा जब हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। सो ये एक हम लोगों की जर्नी है। बट इस जो जर्नी है, ये जर्नी इसलिए बिल्ड होती है जहाँ पे आके जो मैं बोल रहा था कि जो पहलू की बात कर रहा था, लाइफ लेसन्स की बात कर रहा था,
जो मुझे समझ में आया था, और जैसे मैं ट्रीट करने के लिए लोगों को गाइड भी करता हूँ, ये पूरे जर्नी के शुरू से एंड तक हम लोग सिर्फ हम ही होते हैं। बट ये सारे जो लेयर्स है वो हम लोग दूसरे के कंपेयर में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब थोड़ा सा आसानी से बोल रहा हूँ, हम लोग की लाइफ ऐसी एक जर्नी है जिसके शुरू पे भी हम लोग होते हैं और एंड पे भी हम लोग होते हैं। रियल लाइफ में जैसे हम लोग पहले स्क्रॉल करते हैं, पैदा होने के बाद धीरे धीरे खड़ा होते हैं, चलते हैं, एनर्जी भी ऐसे करती है। पहले हम लोग एनर्जी स्क्रॉल करते हैं, फिर खड़ा होते हैं, फिर समझते हैं, फिर रियलाइज़ होती है, फिर जब रियलाइज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। बट ये रियलाइजेशन हम लोग बहुत टाइम पे आइदर स्टॉप कर देते हैं, जो बाकी 3 लेयर एक्सप्लेन कर रहा था उसके चलते, या हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ। बट भूल जाते हैं कि जो रियलाइजेशन घट रहा है मेरे लिए, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, मेरे सामने जो आ रहा है, इवन जो रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं या मेजरली ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मेरे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और मेरे ग्रोथ के ही बात कर रहा है। बट हम लोग उसको ना पकड़ के उसके जो आउटकम्स है, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसको पकड़ रहे हैं, एंड हम लोग खुद को ही मिसगाइड कर रहे हैं। सो अगर आपने लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो उसको इस तरीके से देख सकते हो कि ये तुम्हारे खुद के ही एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए हो रहा है, एंड उससे जो एक्सपीरियंस है उसको ले सकते हो, उसकी जो इमोशंस है उसके अलावा, देन दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ सिंगल हैंडेड नहीं आता है। जो भी एक्सपीरियंस हो, गुड बैड अगली, उसका एक इमोशन का पार्ट है और उसका एक लर्निंग होती है। दिस लर्निंग इज़ फॉर दैट इटर्नल जर्नी जो हम लोग धीरे धीरे रियलाइजेशन की तरफ हम लोग को लेके जाते हैं। सो अगर लाइफ में उस चीज़ को पकड़ पाते हो, समझ सकते हो, और हर इंसिडेंट ये पूछ सकते हो ये क्यों घटा मेरे साथ, मैं सीखा क्या इसमें, या क्या सिखाने के लिए ये मेरे ज़िंदगी में हुआ, तो एक पहलू लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, एक स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जैसे ये स्कूल में क्लास 1 क्लास 2 के तरह है। तुमने एक क्लास को कवर कर ली, पास कर दी, अच्छे नंबर मिले, तुम दूसरे क्लास में चले गए, तो वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में रिपीट नहीं होगा। रिपीट भी होगा तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल दैट। सो दैट इज़ हाउ यू शुड ग्रो, यू शुड डिकोड योर सेल्फ, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। क्योंकि ये चीज़ समझ में आना चाहिए, लाइफ के शुरू से एंड तक हम लोग ही है, बाकी एंटायर सिचुएशन क्रिएट होता है टू टीच अस समथिंग। तो सीख लो तो टीचिंग्स का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। दिस इज़ अ लाइफ हैक, इफ़ यू कैन प्रैक्टिस, इफ़ यू कैन वर्क लाइक दिस, देन ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना कम हो जाएगा, मैनिफेस्टेशंस की पावर बढ़ेंगे, यू कैन रीडायरेक्ट योर लाइफ एंड एनर्जी वॉट एवर वे यू वांट।